विजय कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर राजेश परमार सर को पुष्प गुच्छ प्रदान कर सर का स्वागत करें। प्लीज सर। इसी क्रम में स्वागत की इस कड़ी में जो है डॉक्टर राजेश परमार सर के पश्चात हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रियंका सोनी मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज वडनगर में। तो मैडम का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर क्षमा करें प्रतिभा गढ़वी मैडम को कि वो मंच पर आएंगे और मैडम को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करें। बच्चों से मेरा अनुरोध है कि पूरे कार्यक्रम को आप पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, क्योंकि यह आपके। धन्यवाद मैम। अब मैं प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। इस खास और विशिष्ट समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर प्रियंका जी, हमारे सभी शिक्षक। चलेगा बोर्ड एग्जाम होता है, 10वीं क्लास बोर्ड होती है। जब 10वीं बच्चा पास कर लेता है और अपने अच्छा प्रदर्शन जो भी उसका होता है दिखा देता है, तब कहा जाता है कि 12वीं में आओगे तब पता चलेगा आपको। 12वीं बोर्ड का एग्जाम है आपका, लगे रहिए, समय कम है। इस तरह से हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन 12वीं के बाद बच्चे के समक्ष ये प्रश्न रहता है कि अब उसे क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है। नाना प्रकार के जिज्ञासाएं उसके मन में होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि उनको सही मार्गदर्शन वगैरह कहीं से मिल नहीं पाता। वर्तमान परिवेश में हम जहाँ तकनीकी युग में जी रहे हैं, वहाँ तो मार्गदर्शन के लिए बहुत कुछ आपके पास उपलब्ध है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय वडनगर के प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि आपको उचित मार्गदर्शन मिले भविष्य के संबंध में, कि अब आप किस राह पर चले, कौन सी राह आपके लिए उपयुक्त रहेगी, आप में क्या योग्यताएं हैं, आप किस कोर्स को कर सकते हैं, किस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब आपको और विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर राजेश परमार सर को कि वो मंच पर आएंगे और बच्चों को उचित मार्गदर्शन देंगे। प्लीज सर। देता है तो सूरत को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तो दिखाई दे। काश ऐसा तालमेल सुकू तो सुकाई दे, कम से कम मैं जिन्हें पुकारूं उनको तो सुनाई दे। जवाहर नवोदय विद्यालय वडनगर के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय साहब, चतुर्वेदी साहब, माननीय नरेंद्र भाई, जिनकी वजह से हम यहाँ आज उपस्थित हैं, सभी स्टाफगण और जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है, वो सभी प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों। एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में अकाल हुआ। उस गांव के लोगों ने ये सोचा कि अकाल हुआ है तो कुछ प्रार्थना की जाए, कुछ प्रयास किए जाए जिसकी वजह से बारिश हो। तो सभी लोग हैं वो पहाड़ की तरफ जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। तो जैसे सभी लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, पीछे एक छोटा बच्चा अपने हाथ में छाता लेके पीछे जा रहा है। तो सभी ने पूछा कि बच्चे अभी तो धूप है, बारिश नहीं आ रही है, तो ये छाता लेके क्यों जा रहा है? आज विदाई के टाइम आप सबको देख रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा बच्चा एक आपके अंदर भी हो जो पीछे से ये छाता लेके जा रहा है।
बुजुर्गों ने कहा कि बच्चा अभी तो ये बारिश नहीं हो रही है, अभी तो धूप है, तो ये छाता लेके क्यों जा रहा है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे मेरी प्रार्थनाओं पर, मेरे प्रयासों पर इतना यकीन है कि जब हम वापस आएंगे तब बारिश हो रही होगी और इस छाते की हमको जरूरत पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि आप सब में एक ऐसा बच्चा है जिस बच्चे से वार्तालाप करने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। बात होती है करियर। जब करियर की बात होती है तो एक फेमस सेंटेंस है, करियर इज नॉट अ कैरियर ऑफ योर बाइसिकल, इट इज अ फर्स्ट व्हील ऑफ योर बाइसिकल। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने के टाइम जो पहला पहिया है, पहला व्हील है, उसको जिस तरफ आप मोड़ोगे साइकिल किस तरफ जाएगी? उसी तरफ जाएगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब हम छोटे थे तब हम सबको हमारे माँ बाप ने पूछा होगा कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? पूछा था? 12वीं के जो बच्चे हैं उनको पूछा था कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? पूछा था? कोई जवाब देना चाहेगा? आपने क्या जवाब दिया था? किसी को याद हो? सबको पूछा होगा, हमको भी पूछा था, हमने भी कुछ ना कुछ जवाब दिया होगा। मैं अपनी स्टोरी इसके बाद में थोड़ा इंक्लूड करना चाहूंगा। माय फादर वाज अ हायर सेकेंडरी इंग्लिश टीचर। तो बचपन से मैंने सपना देखा था कि मेरे पिताजी टीचर है, स्कूल में पढ़ा, तो मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा। ये सपना था वो बचपन के टाइम पर। जो आज उनके लिए स्पेशली कार्यक्रम रखा गया है, किसी को याद हो? याद तो सबको होगा, ऐसा नहीं कि याद को नहीं होगा, सबको होगा। क्या बोला था? जरूरी नहीं कि जो बोला था वही आप अभी आज कर रहे हो, और जरूरी नहीं कि जो आप आज हो वही आप फ्यूचर में हो। आपका वर्तमान वही आपका भविष्य हो, ऐसा नहीं है। जो भविष्य आप चाहते हो, जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो, जिस लेवल की सक्सेस आप लेना चाहते हो, तो उसको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। आपने बचपन में किया होगा डिक्लेयर, मम्मी को बताया होगा, पापा को बताया होगा, इस तरफ से लड़कों में किसी ने बोला होगा यस यस, इस तरफ से कुछ आवाज आई है। फ्रीली अपना घर का कार्यक्रम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुए तो किसी कोई फांसी की सजा देने वाला नहीं है आप। तो एनीवन? यस, सॉरी, आईएएस बनने का आपने उस टाइम आपने बताया था, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां हो जाए। क्या नाम है बेटा? सॉरी, जानकी। आपने यस सिट अप, आपने बताया था कि आप आईएएस होना चाहते हो। हम पुलिस की ट्रेनिंग में जाते हैं तो आरटी सूसरा साहब करके हमको मिले थे, अहमदाबाद के जो कमिश्नर थे। तो उन्होंने बताया, उनसे हमने पूछा कि आपकी क्या है डिग्री, तो वो एमटेक थे। यानी आप साइंस के स्टूडेंट हो, अभी आप यहाँ से जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि जो भी फील्ड आप जिस स्ट्रीम में हो उसी स्ट्रीम में आप आगे बढ़े। करियर क्या होता है? जिस प्रोफेशन में आपका दिलो दिमाग आपको सेटिस्फेक्शन दे, वो प्रोफेशन आप चूज करें। बहुत बढ़िया दुनिया को सर्विस दी है साइंटिस्ट ने।
विज्ञान ने बहुत बढ़िया, हम आभारी है विज्ञान के। अभी जो हम बोल रहे हैं और आप जिस तरीके से आप आवाज सुन रहे हो, छोटी से छोटी सुई से लेके बड़ों से बड़ा एरोप्लेन, वो साइंटिस्टों की देन है। तो हम आभारी है साइंटिस्ट। आप उसी फील्ड में अगर जाना चाहो, आपके प्रोफेसर्स ने, प्रिंसिपल सर ने, आपके यहाँ पे काउंसलर है, उन साहब ने आप सबको ये बताया होगा कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, वो ए लेना, बी लेना, आगे क्या करना है, वो सारा का सारा आपको, क्या आपके पास प्रोफेशन है वो सारा आपको बताया होगा। मैं आपको ये बताने आया हूं हाउ टू चूज करियर। करियर के ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से आपके लिए सूटेबल कौन सा जो प्रोफेशन है वो किस तरीके से हम उसको चूज करें। आपका फेयरवेल है, यानी इसके लिए ये प्रैक्टिस नहीं करो, लेकिन घर जाकर मेरी आपसे आग्रह है कि ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक कागज लीजिएगा और एक कागज में 1 to 5 प्रोफेशन है उसका लिस्ट बनाइएगा। डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, आप जो भी बनना चाहो, 5 प्रोफेशन की लिस्ट वो बनाइएगा। 5 प्रोफेशन लिस्ट बनाने के बाद दूसरी एक एक्सरसाइज आपको देता हूं जो करने की है। डॉक्टर अगर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए जो भी फाइनेंशियल कंडीशन चाहिए वो कितनी होती है, इनको सर्च करके फिर उसका आपको लिस्ट आउट बनाना। 5 प्रोफेशन का, जो भी आप 5 प्रोफेशन बनाना चाहो वो। तीसरी एक जरूरी एक्सरसाइज है वो करनी है, जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक्सरसाइज बोलते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ की एक लिस्ट आउट बनाओ, वीकनेस की एक लिस्ट आउट बनाओ, और इन 3 को कंपेयर करके फिर आपको थोड़ा रॉ मटेरियल मिलेगा कि मुझे कौन सा जो प्रोफेशन है वो हमको सिलेक्ट करना चाहिए। देखो, इंटरेस्ट हर एक चीज में हो सकता है। मैं आपको साइकोलॉजिकल एरर्स थोड़ी क्लियर करवाना चाहता हूँ। इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में हो सकता है, लेकिन वो हमारा प्रोफेशन बनेगा या उस प्रोफेशन हमको लॉन्ग लाइफ, अपनी पूरी लाइफ हम उस प्रोफेशन में रहे कि नहीं, वो हमको क्लियर करना जरूरी है। अपनी हॉबी और अपना प्रोफेशन, इन दोनों का मिक्सअप जब भी होता है तब कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। आपकी हॉबी ही आपका प्रोफेशन बनी है तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है अगर हॉबी ही आपका प्रोफेशन बनती है। लेकिन हर हॉबी आपका प्रोफेशन बने ये जरूर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग का किसी को बहुत अच्छा हॉबी हो, इंटरेस्ट होगा, लेकिन एज अ कुक, एज अ शेफ, क्या आप अपनी प्रोफेशन देखते हो? बच्चों में अगर ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये तो ट्रेंड हो गया अभी, बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव, रिम झिम गिरे सावन, तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है। लेकिन एज अ प्रोफेशन क्या आप उसको चूज करना चाहोगे? डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा है आपको, आपका एकेडमिक करियर, आपका जो एकेडमिक ग्राफ है उसको भी मेजर करना पड़ेगा, आपकी फिनेंशियल जो कैपेसिटी है उसको भी मेजर करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज को भी देखना है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये भी हमको देखना है। इन शॉर्ट, आपको फिल्टर करना है कि मैं जितने भी प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, उसमें से मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, मेरे लिए से ये कौन सा रियलिस्टिक। नहीं तो किसी को देखा, सिंघम फिल्म देखी तो सबको ऐसा लगा कि चलो पुलिस वाला बन जाए, फिर पुलिस वाला बन गए, फिर वो स्कॉर्पियो में से निकल के स्कॉर्पियो से घूमती नहीं है, वो सीधे अपने ऊपर ही आके गिरेगी। फिर किसी गुंडे को आप ऐसे बुला नहीं सकते, ऐसे वो सब फिल्मों में देखे तो अच्छा लगता है, टीनेज में हो तो ये सब आपको थोड़ा क्लियर करवाना जरूरी रहता है। आईएएस बन गए, आईपीएस बन सकते हैं, अच्छा से अच्छा करियर उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें कितनी मेहनत चाहिए वो भी हमको देखना जरूरी है। हम देखते हैं अमिताभ बच्चन को देखते हैं, शाहरुख खान को देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, वाह क्या लाइफ है, कितनी बढ़िया लाइफ है, ये बहुत बड़ा किस्मत वाला होगा। हमको लगता है ना कि यार क्या किस्मत पाई है, अपनी तो ऐसी हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अमिताभ बच्चन
40 करोड़ में नहीं 400 करोड़ में माइनस चला गया, 400 करोड़ माइनस अमिताभ बच्चन चले गए थे, जो फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सितारे कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने फिर बैकअप किया, टीवी सीरियल से उन्होंने चालू किया, केबीसी से उन्होंने चालू किया और फिर वापस वो उनके लेवल पे आ गए। आपको बहुत सारे लोग कहने को मिलेंगे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तेरे लिए बेस्ट ये है, लेकिन हमारे आप खुद को जानने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कौन है? वो हम खुद हैं। और उसकी आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी हो। मैं आपको सारी की सारी प्रैक्टिकल बातें जो है वो बता रहा हूँ, थियोरेटिकल बातें जो है वो आदर्शवादी बात मैं नहीं बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल चीज है कि आपको उसको पेपर पेंसिल लेके आपको उसका लिस्ट आउट करना होगा, कौन सा करियर चाहिए, उस करियर के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ कैपेसिटी है या नहीं है। दूसरी दो जरूरी चीजें हैं, एक जरूरी चीज है अपना इंटरेस्ट और दूसरी है एबिलिटी। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं लड़ाई करने में या ये वेट लिफ्टिंग करूंगा, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन क्या मैं वो करने के लिए कैपेबल हूं? इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तब आपने मम्मी को बताया होगा, पापा को बताया होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हमने उस टाइम में बताई हो, बट दिस इज द टाइम ऑफ रियलिटी। अभी ये रियल हमको डिसीजन लेना है। जिस तरीके से आप साइकिल का पहला जो व्हील है वो जिस तरफ ले जाओगे, आपका करियर वही होगा। मेरे बहुत सारे पुलिस में मित्र हैं, आईएएस है, अरे आईपीएस है, तो वो बैठे बैठे कभी कभी कविताएं लिखते हैं। तो मैं उनको सोचता हूँ, यार इतनी अच्छी कविताएं लिखते हो तो यार तुम ये पुलिस में क्यों आए? कवि बन जाते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, बुक्स भी अपनी पब्लिश करते हैं। करियर जो चूज का आपके पास बहुत बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबसे पहला सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। और वो सेल्फ एनालिसिस फिर आपके एक्सपर्ट के पास, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास आप जाओ, या फिर आपके पास काउंसलर अवेलेबल है। जिस तरीके से हमारे पास फैमिली डॉक्टर का नंबर होता है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर का नंबर आपके पास होना चाहिए, वैसे ही फैमिली काउंसलर का, फैमिली साइकोलॉजिस्ट का नंबर भी आपके पास होना चाहिए। कोरोना में हम सब ने देख लिया कि साइकोलॉजिस्ट की कितनी जरूरत होती है, काउंसलिंग की कितनी जरूरत होती है, और आपके लिए तो बहुत बढ़िया मौका है कि आपके यहाँ पे भी ये काउंसलर्स है वो अवेलेबल होते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सेल्फ एनालिसिस, वो सेल्फ एनालिसिस अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों को क्लियर करेगा, और वो इंटरेस्ट और एबिलिटीज लेके फिर आप अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जा सकते हो, काउंसलर के पास जा सकते हो, और वहां से फिर आपका कोई फाइनल डिसीजन आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर फाइनल डिसीजन जो आप लेंगे वो आपका करियर डिसाइड करेगा। करियर में ऐसा होता है, फिर निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, दिन रात भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम। सक्सेस होने के लिए आपका गोल है वो डिसाइड होना चाहिए। मुझे ये बनना है, सिर्फ ये बनना है, कुछ भी हो जाए मैं ये बनकर रहूंगा। और वो विश्वास रखना चाहिए, अपना आत्मविश्वास इतना बढ़ाना चाहिए, जैसे वो छोटा बच्चा छाता लेके जा रहा था कि यहाँ से मैं निकला हूं या निकली हूं, तो जब मैं वापस आऊंगी नवोदय में, आज से 5-10 साल बाद जब आप मिलने के लिए आओगे अपने सर मैडम को यहाँ पे, तो फिर आके आप कॉलर खड़ा करके बता सकते हो मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं आईएएस बन गया हूँ, आईएएस बन गई हूँ, आईपीएस बन गई हूँ। ऐसा सपना यहाँ से देख के आपको जाना। विदाई के टाइम पे बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि कभी 15 साल के बाद, 10-15 साल के बाद आप हमसे मिलो तो आप बताओ कि सर हम वो कार्यक्रम में मिले थे, आज मैं ये डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट है मैं संभाल रही हूँ, या आज मैं डिस्ट्रिक्ट से संभाल रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे साइंटिस्ट हूँ, आज मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, आज मैं यहाँ पे वकील हूँ, इंजीनियर हूँ। एक सपना यहाँ से लेके जाइए और उसको टेक्निकली उसको आप रिफाइन करिए कि किस प्रोफेशन में आपको जाना है। मैं आशा रखता हूँ आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सफलता की बहुत बड़ी पायदान पे आप अपने आप को पाए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया।
इसके लिए नरेंद्र साहब, प्रिंसिपल सर और सभी स्टाफ मेंबर का मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हमारे बच्चों को एक राह दिखाएगा। साथ ही मैं हमारे बच्चों से अनुरोध करता हूं कि यदि आपके मन में किसी प्रकार के कोई प्रश्न है कैडेट से को चुनने के संबंध में, भविष्य के प्रति आपके मन में कुछ आशंकाएं हैं, तो आपके लिए अच्छा मंच है। आप डॉक्टर राजेश परमार सर से प्रश्न कर सकते हैं और आपके मन में जो दुविधा है उनके उत्तर जान सकते हैं।